फिगर देख के डायग्नोसिस बताओ। ये डिप्थेरिया स्यूडोमेम्ब्रेन है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये फर्मली एडहेरेंट होता है और जब तुम रिमूव करोगे ये तो ब्लीड करने लगेगा, ब्लीड ऑन रिमूवल। ये याद रखना। देखो, फर्मली एडहेरेंट है एंड ब्लीड ऑन रिमूवल, तो ये याद रखना है हमेशा डिप्थेरिया स्यूडोमेम्ब्रेन के बारे में। कुछ और चीज़ जान लेते हैं डिप्थेरिया के बारे में। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम लोग? डायग्नोसिस के लिए एक है एलेक जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट, ये हमेशा याद रखना, एलेक जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट। इससे हम पता करते हैं टॉक्सिन के बारे में, ठीक है, डिप्थेरिया टॉक्सिन के बारे में। डिप्थेरिया टॉक्सिन पता चल गया, डायग्नोसिस पता चल गया। दूसरा, पीसीआर से टॉक्स जीन के बारे में पता करते हैं। डायग्नोसिस हो गया। कॉम्प्लिकेशन इसका हमेशा याद रखना। कॉम्प्लिकेशन इसका है बुल नेक, मीन्स सर्विकल एडिनोपैथी एंड सॉफ्ट टिश्यू एडिमा that leads to respiratory tract obstruction, ठीक है। दूसरा है कार्डियोमायोपैथी। ये कब आता है? 2 से 10 वीक, 2 से ज़्यादा अच्छा 1 to 3 वीक्स याद रखो। कार्डियोमायोपैथी 1 to 3 वीक्स में आता है। और न्यूरोपैथी जो 2 to 10 वीक्स में आता है आफ्टर इन्फेक्शन। तो याद रखना है बुल नेक, कार्डियोमायोपैथी, न्यूरोपैथी। चलो क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ डिस्कशन करेंगे। एन unimmunized 5-year-old child present with grayish white membrane coating over the throat on examination। देखो ये मेम्ब्रेन कैसा लग रहा है? ग्रेइश वाइट है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक में यह लिख लो, ग्रेइश वाइट। व्हाट शुड बी फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, प्रेजेंट विथ ग्रेइश वाइट मेम्ब्रेन over throat suggestive of diphtheria. 2-year-old sibling is a close household contact and fully immunized. What is most appropriate यहाँ पे प्रोफिलैक्सिस के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेप यानी ट्रीटमेंट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सोच के बताओ क्या होता है। 1 2 3 4 5 बताओ। चलो कुछ देख लेते हैं, पहले हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक एक बार आप और क्वेश्चन देख लीजिए। ट्रीटमेंट में क्या देना है? ट्रीटमेंट में पहला ट्रीटमेंट है डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन, ठीक है, एंटी टॉक्सिन। डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन जो है ये फर्स्ट लाइन है ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक। पहला डिप्थेरिया एंटी टॉक्सिन हो गया। दूसरा हम लोग देते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में कौन कौन आता है देते हैं हम लोग? क्रिस्टलाइन। और दूसरा कौन सा देते हैं? प्रोकेन। क्रिस्टलाइन को हम लोग एक्वस भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या देते हैं? इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या दिए? डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, पेनिसिलिन जो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन IV देते हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्युबल होता है, और प्रोकेन पेनिसिलिन देते हैं।
और क्या देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन। प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस में क्या याद रखना है, प्रोफाइलैक्सिस हम लोग देते हैं रिगार्डलेस ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टेटस। क्यों? क्योंकि इम्यूनाइज चाइल्ड भी कैरियर होता है डिप्थेरिया का। उस थ्रोट में डिप्थेरिया का बैक्टीरिया मिलते हैं इम्यूनाइज चाइल्ड में भी, इसलिए रिगार्डलेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोफाइलैक्सिस देना है। प्रोफाइलैक्सिस देना है, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस किस चीज़ से देते हैं? प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग के पास पेनिसिलिन है और इरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। पेनिसिलिन में यहाँ पे हम लोग बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं। देखना, ट्रीटमेंट में हम लोग क्रिस्टलाइन दिए हैं, प्रोकेन दिए हैं, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में पी से पी याद रखना। प्रोफाइलैक्सिस में बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं, ठीक है, ये याद रखना, और इरिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस में बेंजाथीन पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। अब है अनइम्यूनाइज्ड चाइल्ड है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम लोग को क्या देना, सबसे पहला फर्स्ट लाइन डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन है, तो करेक्ट आंसर इज डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। उसके बाद क्या है, पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग को एंटीबायोटिक देना है रिगार्डलेस ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टेटस। तो प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, पेनिसिलिन, जो बेंजाथीन पेनिसिलिन होगा, और इरिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे ये सही आंसर है।